शरीर वह जो जन्मता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और एक दिन मिट जाता है, फिर भी मानव सदा इसे ही मैं कहता है। क्या यह संभव है कि जो क्षण क्षण बदल रहा है वह मैं हो सकता है? क्या मैं वही हूं जो आईने में दिखाई देता है, या वह जो आईने को देख रहा है? जब शरीर रोग से भर जाता है तब भी भीतर कुछ है जो कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ। जब नींद में शरीर खो जाता है तब भी कोई जागता रहता है। कौन है वह? वह क्या है जो मृत्यु की छाया में भी अमर बना रहता है? प्रिय साधक, आप यहां तक आए हैं, यह कोई संयोग नहीं है। यह आपकी आत्मा की वह पुकार है जो वर्षों से भीतर ही भीतर उत्तर खोज रही थी। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, अनुभूति की यात्रा है। हर शब्द, हर मौन आपको उस सत्य के निकट ले जाएगा जिसे परमहंस योगानंद जी ने स्वयं जिया और प्रकट किया। यदि आप इस यात्रा में पूरी तरह उतरते हैं तो केवल यह जानेंगे कि आप शरीर नहीं हैं, बल्कि अनुभव करेंगे कि आप शुद्ध चेतना हैं। तो आइए इस दिव्य यात्रा में स्वयं को समर्पित करें। यदि यह कुछ छू जाए तो इसे साझा करें, क्योंकि ज्ञान की लौ तभी तेज होती है जब वह बांटी जाती है। आपका शरीर, जिसे आप हर क्षण मैं कहकर पुकारते हैं, क्या आपने कभी पूछा है कि यह मैं कौन है? क्या यह वह हाथ है जो किसी को छूता है, या वह हृदय जो धड़कता है, या वह मस्तिष्क जो सोचता है? अगर शरीर ही मैं हूं, तो जब नींद में मस्तिष्क विचार नहीं करता तब कौन बचा रहता है? जब शरीर शून्य में विलीन हो जाता है तब भी जो भीतर कुछ जागता है वह कौन है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, शरीर केवल एक वस्त्र है, जैसे कपड़ा जिसे आत्मा पहनती है। वह आता है, कुछ समय तक रहता है और फिर मिट जाता है, लेकिन जो उसे पहनता है वह कभी नहीं मरता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब शरीर में पीड़ा होती है तो कोई ऐसा भी है भीतर जो उस पीड़ा को देख रहा होता है, जो स्वयं पीड़ा नहीं बनता, केवल साक्षी बना रहता है? यदि आप शरीर होते तो शरीर की हर पीड़ा आपकी आत्मा को भी जला देती, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका अर्थ यही है कि आप शरीर नहीं हैं, आप उससे परे हैं। आप वह हैं जो शरीर को देखता है, जानता है, लेकिन उससे बंधा नहीं है। कभी शांत बैठिए और गहराई से पूछिए, अगर यह हाथ कट जाए तो क्या मैं कट जाता हूं? अगर यह शरीर बूढ़ा हो जाए तो क्या मैं भी बूढ़ा हो जाता हूं? अगर यह शरीर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो क्या मैं भी समाप्त हो जाऊंगा? इन प्रश्नों का उत्तर बाहर नहीं है, यह उत्तर आपके भीतर ही सोया पड़ा है, जिसे परमहंस योगानंद जी की दृष्टि ने बार बार जगाया। योगानंद जी कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, शुद्ध, दिव्य, शांत और अमर। लेकिन आत्मा को जानना कोई विचार नहीं, यह एक अनुभव है, और अनुभव तब होता है जब आप शब्दों के शोर से, विचारों की भीड़ से कुछ पलों के लिए निकलकर भीतर की उस नीरवता में उतरते हो जहां मैं का अहंकार नहीं, केवल मौन का सागर है। तो क्या आप अभी उसी मौन में उतर सकते हैं? क्या आप शरीर से परे उस उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं जो बिना कुछ बोले भी जानती है कि वह है? यदि हां, तो आप स्वयं जान जाएंगे, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं जो कभी जन्मी नहीं, कभी मरेगी नहीं। लेकिन आत्मा को केवल जानना पर्याप्त नहीं, उसे जीना पड़ता है, और जीने के लिए चाहिए जागरण। जागरण उस चेतना का जो अब तक नींद में थी, लेकिन अब उसे स्वयं को पहचानना है। जिस प्रकार सूरज हर दिन उगता है, पर उसकी पहली किरण तब दिखती है जब हम आंखें खोलते हैं, उसी तरह आत्मा सदा रही है, पर उसका प्रकाश तभी दिखता है जब भीतर की आंख खुलती है। वह आंख जिसे परमहंस योगानंद ने दिव्य दृष्टि कहा, जिसे पश्चिम की भाषा में तीसरी आंख कहा गया, लेकिन वह केवल शरीर के माथे में स्थित कोई बिंदु नहीं, बल्कि वह दृष्टि जिससे आत्मा स्वयं को देखती है। जब आप यह नहीं पूछते कि दूसरे मुझे कैसे देखते हैं, बल्कि यह पूछते हैं कि मैं स्वयं को कैसे देख रहा हूं, तभी पहली बार आत्मा की ध्वनि सुनाई देती है। आपने शायद ध्यान दिया होगा, जब आप पूर्ण मौन में होते हैं, शरीर को हिलाना बंद कर देते हैं, मन को विचारों से मुक्त कर देते हैं, तो एक अजीब सी उपस्थिति का अनुभव होता है, जैसे कुछ है जो आपको देख रहा है, जो शरीर के बाहर नहीं और न ही पूरी तरह भीतर। वह क्या है? परमहंस
योगानंद जी कहते हैं, वह चेतना जो विचारों से पहले थी वही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। तो अब प्रश्न उठता है, क्या मैं अपने विचार हूं? क्या मैं अपने अनुभव हूं? या मैं वह हूं जो विचारों और अनुभवों को देख रहा है? यदि आप विचार होते तो हर बार सोच बदलने पर आप बदल जाते, लेकिन आप तो वही रहते हैं बचपन से अब तक। शरीर बदला, विचार बदले, भावनाएं बदली, लेकिन जो इन सब को देखता रहा वह कभी नहीं बदला। यही वह चिरंतन है जिसे आत्मा कहा गया है। तो अब अगला प्रश्न, यदि मैं आत्मा हूं तो यह शरीर क्यों मिला? क्या यह कोई भ्रम है या कोई साधन? योगानंद जी कहते हैं, शरीर आत्मा का वाहन है, वह साधन है आत्मबोध के लिए, न कि पहचान का स्रोत। जैसे कोई पायलट विमान चलाता है, वह विमान में बैठा होता है लेकिन वह विमान नहीं होता। वैसे ही आत्मा शरीर में रहती है लेकिन वह शरीर नहीं होती। अब सोचिए, आप कितनी बार शरीर के सुख दुख से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। थोड़ी पीड़ा हुई और आप कहने लगे मैं दुखी हूं, जबकि असल में दुख शरीर में है, आप केवल उसके साक्षी हैं। जैसे कोई चलचित्र देख रहा हो, फिल्म में दुख, हंसी, डर सब चलता है, लेकिन देखने वाला केवल देख रहा है। क्या वह वास्तव में हंस रहा है, रो रहा है? यदि वह भूल जाए कि वह दर्शक है तो वह पात्र बन जाता है और यहीं से जन्म लेता है अविद्या, अहंकार और बंधन। योगानंद जी कहते हैं, समाधि वह स्थिति है जहां आत्मा स्वयं को पहचानती है, जहां दर्शक और दृश्य के बीच की दीवार गिर जाती है। आप में से बहुतों ने ध्यान किया होगा, जब कभी आपने कुछ गहरा ध्यान किया तो कुछ क्षण ऐसे आए होंगे जहां शरीर का बोध मिट गया हो। उस क्षण आप क्या थे? क्या आपने शरीर को मिस किया? नहीं, बल्कि उस क्षण आप और अधिक पूर्ण थे। इससे स्पष्ट होता है, शरीर का बोध मिटे तो कुछ खोता नहीं, बल्कि जो सच्चा है वह उभर आता है। पर आज की दुनिया में हम हर क्षण शरीर को सजाने, सुधारने, सुख देने में लगे हैं, लेकिन आत्मा की कोई सुध नहीं। क्या आपने कभी अपने भीतर उतरकर पूछा, मेरी आत्मा कैसी है? कभी नहीं, क्योंकि हम बाहर के सौंदर्य से सम्मोहित हैं, भीतर के सत्य से नहीं। और जब तक यह दृष्टि नहीं बदलती, तब तक हम शरीर के भ्रम से तो मुक्त नहीं हो सकते। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, दिव्य दृष्टि वहीं जागती है जहां प्रेम मौन हो जाता है और मौन प्रेम बन जाता है। और उस मौन की गहराई में प्रवेश करने से पहले हमें यह जानना होगा कि वास्तविक मौन क्या है और वह भीतर कैसे घटित होता है। मौन केवल शब्दों का न बोलना नहीं है, मौन केवल चुप बैठ जाना नहीं है, मौन केवल एक मुद्रा नहीं, एक स्थिति है। यह उस क्षण का नाम है जहां आप भीतर से भी शांत हैं, जहां विचारों की भी आवाज नहीं है, जहां स्मृतियों की भी परछाइयां नहीं है, जहां इच्छाओं की भी खरोंच नहीं है। वह मौन इतना गहरा है कि आप स्वयं को भी एक स्वर की तरह नहीं सुनते, आप केवल होते हैं। और वह होना किसी वाणी के बिना, किसी धारणा के बिना एक अनुभव बन जाता है। पर यह प्रश्न बार बार सामने आता है, क्या मौन को साधा जा सकता है? क्या मौन एक अभ्यास है या एक अनुग्रह? योगानंद जी कहते हैं, मौन वह नहीं जो तुम करते हो, मौन वह है जो तुम्हारे भीतर अपने आप घटता है जब तुम करना छोड़ देते हो। हमारा मन आदतन कुछ करता रहता है, वह या तो स्मरण करता है या कल्पना करता है या तुलना करता है, और जब आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह और भी शोर करने लगता है। जैसे किसी झील में पत्थर फेंकने से पानी और अधिक अशांत हो जाता है, तो मौन कोई प्रयास नहीं है, बल्कि प्रयास छोड़ देने की कला है। वह सहज रूप से आता है जब भीतर कोई आकांक्षा नहीं बचती। अब आप सोच सकते हैं, क्या हम तब तक मौन में नहीं जा सकते जब तक सब इच्छाएं मिट न जाएं? तो क्या मौन केवल विरक्त साधु का विशेषाधिकार है? नहीं, मौन संसार के त्याग से नहीं आता, बल्कि संसार की यथार्थता की अंतर्दृष्टि से आता है। जब आप भीतर से देख लेते हैं कि संसार की कोई भी वस्तु आपको पूर्णता नहीं दे सकती, तब आप स्वयं मौन में उतरने लगते हैं। मौन तब आता है जब भीतर एक ठहराव पनपता है, और यह ठहराव तब जन्म लेता है जब आप देखना शुरू करते हैं बिना निर्णय के। ध्यान दें, हम हर चीज को एक नाम देते हैं, एक मूल्यांकन, एक धारणा, और यह प्रक्रिया ही शब्दों का शोर है।
जब आप कोई फूल देखें और कहें गुलाब, तो आपकी दृष्टि वहीं रुक जाती है। लेकिन जब आप बिना नाम दिए देखें तो पहली बार आप फूल के सौंदर्य से मिलते हैं। उसी तरह जब आप अपने भीतर को देखना सीखते हैं, बिना नाम, बिना मूल्य, बिना निर्णय, तब आप पहली बार मौन को स्पर्श करते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचता, तब परमात्मा की प्रथम ध्वनि ओम स्वयं प्रकट होती है। वह मौन ध्वनि बनता है, लेकिन कोई बाहरी ध्वनि नहीं, बल्कि एक दिव्य कंपन, एक लहर, एक आंतरिक झंकार। क्या आपने कभी एकदम गहरे ध्यान में कानों में एक अनसुनी ध्वनि को महसूस किया है? न कोई घंटी, न कोई संगीत, फिर भी कोई तरंग, कोई नाद। योगानंद जी इसे कहते हैं कॉस्मिक साउंड, ब्रह्म की ध्वनि। यह केवल मौन के गर्भ में जन्म लेती है, और इस ध्वनि को सुनना मानव जीवन की सबसे पवित्र उपलब्धियों में से एक है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या इस मौन को कोई विधि से पाया जा सकता है? क्या ध्यान का कोई रूप हमें वहां ले जा सकता है? इसका उत्तर है, विधियां हैं, पर वे मार्ग हैं, लक्ष्य नहीं। जैसे किसी पर्वत की चोटी पर पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन चोटी पर पहुंचना तभी संभव है जब आप चलना बंद कर बस वहां हो जाते हैं। ध्यान मौन तक ले जाने वाला एक सेतु है, लेकिन जब मौन आ जाए तो ध्यान भी पीछे छूट जाता है। यह गहराई से समझना होगा कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि वह अवस्था है जिसमें मौन स्वतः घटता है। और जब मौन घटता है तो वहां परमात्मा की पहली झलक मिलती है, क्योंकि वह कभी शोर में नहीं आता। वह तब आता है जब आपका मन पूरी तरह खाली हो। जैसे रात्रि की शांति में कोई जलप्रपात सुनाई दे जो दिन की चहल पहल में छिपा रहता है। तो यदि आप सचमुच जानना चाहते हैं परमात्मा को, तो पहले मौन को जानिए, और मौन को जानने के लिए अपने भीतर के शब्दों से, धारणाओं से, प्रतिक्रियाओं से थोड़ा थोड़ा करके मुक्त होना सीखिए। क्योंकि मौन केवल अनुपस्थिति नहीं है, वह उपस्थिति की चरम अवस्था है। वह परमात्मा की उपस्थिति है जो बिना किसी परिचय के आती है, जो किसी नाम या रूप की मोहताज नहीं। उस मौन में आप पहली बार अनुभव करते हैं कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप केवल मन नहीं हैं, आप केवल कोई स्मृति, इतिहास या पहचान नहीं हैं। आप एक अनंत चेतना हैं जो सब कुछ देख सकती है बिना उसमें उलझे हुए। जब भीतर मौन उतरता है तो आप देखते हैं आपका शरीर सांस ले रहा है, आपका मन विचार कर रहा है, आपका हृदय भावनाओं से गुजर रहा है, लेकिन आप इन सबसे परे एक साक्षी हैं। यह साक्षी भाव ही आत्मा का प्रथम अनुभव है। योगानंद जी कहते हैं, साक्षी भाव ही आत्मा की पहली किरण है जो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाती है। और यह अनुभव तभी संभव होता है जब भीतर कोई बाधा नहीं हो, न कोई डर, न कोई लालच, न कोई आग्रह, न कोई प्रतिरोध। मौन में आपके सभी पर्दे गिर जाते हैं। आपके भीतर का मैं धीरे धीरे पिघलने लगता है, और जैसे जैसे यह मैं अस्तित्व में विलीन होता है, वैसे वैसे आप अनुभव करते हैं एक विराट उपस्थिति को, जो न तो समय में बंधी है, न ही किसी दिशा में सीमित। यही वह क्षण है जहां ध्यान अपनी चरम सीमा को छूता है, और वही क्षण आत्मा की परम गति का आरंभ है। कई साधक यहीं पर रुक जाते हैं। वे इस मौन में कुछ आनंदित क्षणों को जीते हैं, और फिर मन वापस अपनी पुरानी चालों में उतर आता है। लेकिन यदि आप उस मौन में टिके रहें बिना किसी इच्छा के, तो कुछ विलक्षण घटित होता है। आपका अस्तित्व धीरे धीरे विस्तारित होने लगता है। आपको लगता है जैसे आप केवल अपने शरीर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह संपूर्ण आकाश, यह संपूर्ण सृष्टि आप ही हैं। अब आत्मा को उसकी विस्तारशील प्रकृति का अनुभव होने लगता है। योगानंद जी कहते हैं, आत्मा अपने मौन में परमात्मा की प्रतिध्वनि बन जाती है। यह प्रतिध्वनि कोई शब्द नहीं होती, यह अनुभूति होती है कि मैं तुम हूं और तुम मैं हो। तब परमात्मा को जानने का अर्थ बदल जाता है। अब परमात्मा कोई अलग सत्ता नहीं, कोई दूर का प्रभु नहीं, कोई पौराणिक आकृति नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाता है जो आपकी हर श्वास में बहता है। और जब यह घटता है, तब भीतर एक गहन प्रेम उत्पन्न होता है। यह प्रेम किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के लिए नहीं होता। यह प्रेम अकारण होता है। आप हर चीज से प्रेम करने लगते हैं,
क्योंकि हर चीज में वही परम सत्ता चमक रही होती है। अब ध्यान मौन से होकर प्रेम की ओर प्रवाहित हो गया है। ध्यान अब कोई अभ्यास नहीं रहा, बल्कि जीवन की शैली बन गया है। आप चलते हैं ध्यान में, आप देखते हैं प्रेम में, आप जीते हैं मौन में। अब आपका होना ही ध्यान बन जाता है और वही होना आत्मा की पूर्णता है। इसी पूर्णता में एक दिन वह क्षण आता है जिसे योगानंद जी कहते हैं फाइनल मर्जिंग, अंतिम विलयन। यह वह क्षण है जहां आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है, जहां मैं और तू दोनों मौन में पिघलकर एक अहम ब्रह्मास्मि की प्रतिध्वनि बन जाते हैं। और अब इसी चेतना की अगली परत को हम एक अद्भुत कहानी के माध्यम से समझने जा रहे हैं, जिसमें एक साधक, एक रहस्य और मौन की अंतिम परीक्षा छिपी है। बहुत पहले की बात है, शायद हजारों वर्ष पूर्व हिमालय की गहराइयों में एक छोटा सा आश्रम था। न कोई द्वार, न कोई नामपट, न कोई प्रचार। वह आश्रम केवल उन्हीं के लिए था जिन्होंने भीतर से पुकार सुनी थी। उस आश्रम में एक गुरु रहते थे, स्वामी त्र्यंबकनाथ। उनकी आंखों में ऐसा मौन था कि उसे देखने वाला अपनी ही ध्वनि भूल जाता था। कोई उनके पास अधिक देर रह नहीं पाता, क्योंकि उनकी उपस्थिति में भीतर की सारी परतें पिघलने लगती थीं। उनके पास एक शिष्य था, नाम था आर्य मित्र। युवक था, तेजस्वी था, मन में ज्ञान की आग थी। वह वर्षों से गुरु की सेवा में था, सारे शास्त्र पढ़ चुका था, ध्यान में बैठने की विधियां जानता था, मौन की भाषा समझने लगा था। लेकिन कुछ था जो अब भी अटका हुआ था। एक दिन वह गुरु के चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव, सब जान लिया, पर अब भी भीतर कुछ रिक्त है। सब देख लिया, पर अब भी कुछ छिपा हुआ है। वह अंतिम द्वार नहीं खुला। कृपा करें, मुझे उस रहस्य तक ले चलें जिसके बाद कुछ जानना शेष न रहे। गुरु मुस्कुराए। वह मौन मुस्कान थी। फिर उन्होंने कहा, कल सूर्योदय से पहले तुम अकेले इस आश्रम से निकल जाओ। पहाड़ की उस दिशा में जाओ जहां न कोई रास्ता है, न कोई नक्शा। तुम्हें एक गुफा मिलेगी जो स्वयं तुम्हें पुकारेगी। उस गुफा में प्रवेश करो और जो हो उसे रोको मत। वापस आने की कोई जल्दी नहीं। जब भीतर का मौन तुम्हें आवाज देगा, तब लौट आना। आर्यमित्र ने सिर झुका लिया। उस रात उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं सोचा और कुछ नहीं कहा। अगली सुबह वह अकेले निकल पड़ा। घाटियों से होकर, पत्थरों और चट्टानों को पार करता हुआ, पेड़ों के साथ मौन संवाद करता हुआ वह एकांत में उतरता गया। तीसरे दिन उसे एक गुफा दिखाई दी। न वह बहुत विशाल थी, न बहुत गहरी, पर उसमें कुछ था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। वह जैसे एक जीवित मौन था जो उसे भीतर बुला रहा था। वह भीतर गया, दीपक जलाया, बैठ गया, आंखें बंद की, श्वासें धीमी की, और वही ध्यान जो वह वर्षों से कर रहा था फिर आरंभ हुआ। घंटों बीते, फिर दिन, फिर सप्ताह। समय जैसे पिघलने लगा। अब वह शरीर नहीं था, वह नाम नहीं था, वह समय नहीं था, वह बस मौन था। और वही मौन अब उसे भीतर से निगल रहा था। और फिर एक दिन कुछ घटा। उसने आंखें खोली। गुफा में सब वैसा ही था, पर भीतर कुछ बदल चुका था। अब वह आर्य मित्र नहीं था, अब वह केवल एक साक्षी था, शब्दों से परे, विचारों से परे। वह मौन अब उसमें नहीं, वह स्वयं मौन बन चुका था। और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई बाहरी ध्वनि नहीं, कोई शब्द नहीं, बल्कि एक अनुभूति जो जैसे अंतरिक्ष में गूंज रही थी। अब तुम मौन नहीं, अब मौन तुम हो। उसने आंखें बंद की और पहली बार उसने परमात्मा को छुआ नहीं, बल्कि स्वयं को परमात्मा में खो दिया। उस दिन वह गुफा नहीं, वह स्वयं मंदिर बन गया। कोई दर्शनार्थी नहीं आया, कोई फूल नहीं चढ़ा, पर उस मौन में पूर्णता उतर आई थी। कुछ महीने बाद वह लौटकर आश्रम पहुंचा। गुरु उसे देखते ही उठ खड़े हुए। आंखें मिली, न कोई शब्द, न कोई चरण स्पर्श, केवल मौन में एक दिव्य आलोक बह रहा था। गुरु बोले, अब तू ज्ञान नहीं, अब तू प्रेम है, अब तू प्यास नहीं, अब तू स्रोत है। पर यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब आत्मा मौन में लौट आती है तो जीवन के साधारण क्षण भी एक गहरे रहस्यमय संवाद में बदल जाते हैं। जब आर्य मित्र पुनः आश्रम लौटा तो वह वही शरीर था, पर आत्मा जैसे पूरी तरह नई थी। उसका चलना मौन हो गया था,
उसका देखना ध्यान हो गया था, होना साक्षी की उपस्थिति बन गया था। अब वह किसी से कुछ नहीं कहता था और फिर भी सब कुछ कह देता था। कई शिष्य उसकी ओर आकर्षित हुए। वे सोचते थे कि वह कोई चमत्कारी संत है, पर वह केवल मौन था और जो उसकी ओर देखता था उसे अपना ही चेहरा पहली बार साफ दिखाई देता था। एक दिन गुरु ने उसे पास बुलाया और कहा, अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब यह सृष्टि की सेवा में प्रवाहित होगा। अब तुम्हें वह कार्य करना होगा जो बाहर से असंभव लगता है पर भीतर से सहज है। तुम्हें उस मौन को दुनिया के कोलाहल में ले जाना है। न बात करनी है, न प्रवचन देना है, सिर्फ रहना है जैसे कोई दीपक जिसे देखकर कोई और भी अपने भीतर लौ देख सके। गुरु ने उसे एक दिशा दिखाई। कहा, इस दिशा में एक नगर है जहां लोग सब कुछ जानते हैं पर स्वयं को भूल चुके हैं। तुम वहां जाओ, न किसी को उपदेश देना, न कोई चमत्कार दिखाना, बस रहना और देखना। आर्यमित्र उस नगर की ओर चला गया। वह नगर था जहां व्यापार, युद्ध, विज्ञान, धर्म, दर्शन सब कुछ था, पर भीतर की शांति नहीं थी। वह एक साधारण कुटिया में रहने लगा। वह कुछ नहीं बोलता था, न किसी सभा में जाता, न किसी को शिष्य बनाता। फिर भी धीरे धीरे लोग उसकी ओर खींचने लगे। पहले बच्चे आए, फिर वृद्ध, फिर बीमार, फिर वे जो जीवन की दौड़ में थक चुके थे। वह बस बैठा रहता और जो कोई आता वह केवल उसके मौन को महसूस करता। उसकी उपस्थिति में लोगों की आंखों में नमी आ जाती थी, जैसे किसी को मां की गोद याद आ जाए, जैसे कोई बहुत पुराना सपना अचानक सच हो जाए। फिर एक दिन एक युवक आया, बहुत व्यथित, कंधे झुके हुए, चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं। उसने पूछा, आप कौन हैं? आर्यमित्र ने कुछ नहीं कहा। युवक झुंझलाया, मुझे जवाब चाहिए, मैं परेशान हूं, मैं टूट चुका हूं, मैं मरना चाहता हूं। आर्यमित्र बस उसे देखता रहा, गहरी करुणा से, गहरी मौन दृष्टि से। युवक और भी बौखला गया। आप कुछ क्यों नहीं बोलते? फिर एक क्षण आया, उसने आर्यमित्र की आंखों में देखा। वह देखता रहा और देखता रहा, फिर वह कांप गया, घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन से उस युवक की जिंदगी बदल गई और वह अकेला नहीं था। ऐसे सैकड़ों, फिर हजारों लोग आने लगे, केवल एक मौन की तलाश में। उन्हें अब शब्दों की भूख नहीं थी, उन्हें अब भाषण नहीं चाहिए थे, उन्हें अब गुरुओं की भीड़ नहीं चाहिए थी। उन्हें चाहिए था एक मौन जिसमें वे स्वयं को सुन सकें। आर्यमित्र अब एक स्थान नहीं था, वह एक ऊर्जा बन गया था, एक ऐसा जीवंत मौन जो जहां भी पहुंचता अंतरात्मा के द्वार खोल देता। और फिर एक दिन जब वह एकांत में बैठा था, उसने अपनी ही चेतना में एक दिव्य आलोक देखा, एक प्रकाश जिसे उसने न देखा था, न जाना था। वह समझ गया, अब वह अंतिम द्वार खुलने को है जहां आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा में विलीन हो जाती है। उसने आंखें बंद की और वही गुफा, वही मौन, वही ध्यान फिर उसके भीतर सजीव हो गया। वह धीरे धीरे अपने अस्तित्व की सीमाओं को पार करता गया। ध्यान और धड़कन एक हो गए, श्वास और आकाश एक हो गया, शरीर जैसे पारदर्शी हो गया और फिर सब कुछ शून्य हो गया। पर वह शून्य शून्य नहीं था, वह शून्य पूर्णता का द्वार था। अब आर्यमित्र नहीं रहा, अब न नाम था न रूप, केवल एक मौन तरंग जो चिरकाल तक इस धरा पर बहती रहेगी। जिसे कोई सुनना चाहे तो उसे शोर से बाहर आना होगा और मौन में उतरना होगा। जब भीतर मौन पूर्ण हो जाता है तो बाहर की दुनिया अचानक बदलने लगती है। वही पेड़, लेकिन वे अब केवल पेड़ नहीं रहे, वही आकाश, लेकिन अब उसमें कोई अंत नहीं लगता। वही लोग, पर अब उनमें एक नई चेतना दिखाई देती है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई भ्रम नहीं है, यह ध्यान की उस परिपक्व अवस्था का अनुभव है जहां साधक पहली बार सृष्टि के भीतर साक्षात परमात्मा को देखने लगता है। पर यह देखने की बात भी अधूरी है, क्योंकि वहां कोई देखने वाला बचता ही नहीं। वहां केवल देखना होता है और वह देखना ही स्वयं परमात्मा बन जाता है। यहां वह बिंदु आता है जहां ध्यान और ध्यान करने वाला दोनों विलीन हो जाते हैं। साधक अब खोज में नहीं होता, साधक अब प्रतीक्षा में नहीं होता, साधक अब केवल होता है और वह होना ही परम सत्य में उसकी उपस्थिति बन जाता है। इसे
योगानंद कहते थे, गॉड इज सेंटर एवरीवेयर, सरकमफ्रेंस नोवेयर। परमात्मा हर बिंदु पर केंद्र है और उसका कोई घेरा नहीं। तुम कहीं भी हो सकते हो और वहीं से प्रवेश द्वार खुल सकता है, पर वह प्रवेश केवल उन्हीं के लिए है जो भीतर पूरी तरह खाली हो गए हों। खाली पर प्रेम से, खाली पर सजगता से, खाली पर समर्पण से। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए एक साधक को भीतर एक आग जगानी होती है, एक तड़प, एक पुकार जो दुनिया की किसी भी वस्तु से नहीं बुझती। यह तड़प भीतर से ही आती है और जब वह जाग जाती है तो सारा जीवन एक तपस्या बन जाता है। कभी तुम रास्ते पर हो, कभी रास्ता तुम में होता है, कभी तुम मौन साधना कर रहे हो, कभी वह साधना तुम्हें साध रही होती है, कभी तुम ध्यान में प्रवेश करते हो, कभी ध्यान तुम्हें अपने भीतर खींच लेता है। इस द्वैत की समाप्ति ही आध्यात्मिक जीवन की अंतिम मंजिल है। अब प्रश्न नहीं होते, अब उत्तर भी नहीं होते, अब केवल मौन होता है जो न कभी जन्म लेता है न मरता है। और यही वह मौन है जिससे सारे अर्षे उपनिषदों में बोले हैं, नेति नेति, न यह न वह। क्योंकि शब्द हमेशा सीमित होते हैं और सत्य असीमित। एक बार जब साधक इस मौन में स्थापित हो जाता है तो वह जो भी करता है वह ध्यान हो जाता है। वह चल रहा हो तो ध्यान है, वह बोल रहा हो तो ध्यान है, वह खा रहा हो तो ध्यान है, वह मौन है तो परम ध्यान है। क्योंकि अब साधना कोई क्रिया नहीं रह जाती, अब साधना स्वभाव बन जाती है। अब जीवन और ध्यान दो नहीं रहते, अब श्वास और परमात्मा अलग नहीं रहते। वही साधक जो कल तक भ्रमित था अब ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गया है और तब जीवन की सबसे रहस्यमयी घटना घटती है। परमात्मा उससे संवाद करने लगता है। यह संवाद न आंखों से होता है, न कानों से, न विचारों से, न कल्पनाओं से। यह संवाद हृदय की गहराई में एक कंपन के रूप में होता है। जैसे कोई अदृश्य मौन तुम्हारे भीतर से फूटता है और उसकी गूंज से सारा अस्तित्व हिल जाता है। तब साधक के लिए हर पत्ता एक श्लोक बन जाता है, हर फूल एक उत्तर बन जाता है, हर चिड़िया की आवाज एक दिव्य संकेत बन जाती है। और जब साधक पूरी तरह सजग होता है तो वह समझ जाता है कि परमात्मा कभी बाहर नहीं था, वह सदा भीतर ही था, पर मैं बाहर देखता रहा। अब देखना भी नहीं पड़ता, अब केवल होना पर्याप्त है। इस अवस्था को योग में सहज समाधि कहा गया है, जहां साधक न ही ध्यान कर रहा होता है, न ही ध्यान छोड़ रहा होता है। वह केवल जी रहा होता है, पर हर श्वास में परमात्मा का अनुभव कर रहा होता है। यहीं से सच्चे प्रेम की शुरुआत होती है। एक प्रेम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या रूप से नहीं जुड़ा होता, बल्कि वह उस स्रोत से जुड़ा होता है जिससे सब कुछ निकला है और सब कुछ जिसमें समा जाता है। अब यह दिव्य अनुभव साधक के व्यवहार, संबंध और जीवन के हर क्षण में कैसे बहने लगता है, इस पर हमें गहराई से उतरना होगा। क्योंकि यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह कोई सिद्ध नहीं है, बल्कि यह सहज होने की परम स्थिति है। ध्यान अब कोई अलग क्रिया नहीं रहा, ध्यान अब भोजन बन चुका है, ध्यान अब दृष्टि बन चुकी है, ध्यान अब संबंध बन चुका है। एक साधक जो भीतर परमात्मा को अनुभव कर चुका है, अब जब किसी से प्रेम करता है तो उसमें कोई वासना नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती। वहां केवल बहाव होता है, जैसे गंगा पर्वत से बह रही हो। यह प्रेम मनुष्य से मनुष्य तक नहीं होता, यह प्रेम स्वयं से संपूर्ण अस्तित्व तक होता है। अब वह साधक जब किसी से मुस्कुराकर बात करता है तो वह मुस्कान केवल होठों पर नहीं होती, वह दिल की गहराई से आती है और सामने वाला भी उस कंपन को महसूस करता है, भले वह इसे शब्दों में न कह पाए। यही वह अवस्था है जहां परमात्मा मनुष्य के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करता है। अब साधक जब किसी को छूता है तो वह छुअन केवल शरीर की नहीं होती, वह आत्मा को छूती है। उसमें कोई नियंत्रण नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, वह केवल ऊर्जा की तरंग होती है जो दूसरे के हृदय में सुकून की लहर छोड़ जाती है। तब साधक कुछ कहे न कहे, उसकी उपस्थिति ही बहुत कह जाती है। वह किसी को उपदेश नहीं देता, वह केवल मौन में उपस्थित होता है और वही उपदेश बन जाता है। यह वह अवस्था है जहां तुम कुछ भी करो वह ध्यान होता है। तुम जल पी रहे हो और वह परमात्मा से मिलन हो जाता है। तुम किसी से बात कर रहे हो और वह आत्मा का आलिंगन बन जाता है।
जीवन अब एक साधना बन जाता है। हर क्रिया एक मंत्र बन जाती है, हर सांस एक यज्ञ बन जाती है। अब साधक के लिए कोई दिन पवित्र नहीं, कोई स्थान विशेष नहीं। अब वह जहां हो वह स्थान मंदिर है। अब जो समय है वही कालखंड सबसे शुभ है। यह वह अवस्था है जिसे गुरु नानक ने कहा, एक ओंकार सतनाम, सब कुछ में एक ही कंपन है, एक ही नाम है और वही परम सत्य है। अब साधक जब किसी पीड़ा को देखता है तो उसमें संवेदना जागती है। नहीं, यह कृत्रिम नहीं होती, यह करुणा होती है जो भीतर से स्वतः बहती है। अब वह किसी की मदद करता है तो उसमें दया नहीं होती, उसमें स्वयं को देखना होता है, क्योंकि अब उसे अनुभव हो गया है कि हर जीव में वही चेतना है जो उसके भीतर है। और यह अनुभव मात्र विचार नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव है जो हर क्षण उसे स्पर्श कर रहा होता है। अब उसका चलना जैसे कोई मौन कविता हो, उसका बोलना जैसे कोई प्रार्थना हो, उसका मौन जैसे साक्षात ब्रह्म हो। अब वह किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर का मोहताज नहीं, अब वह स्वयं एक जीवित मंदिर बन चुका है। उसका शरीर एक देवालय है और उसकी चेतना स्वयं देवता है। तब वह साधक अब दूसरों को भी इसी राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है, पर उपदेश के द्वारा नहीं बल्कि अपने अस्तित्व से। अब वह कहता नहीं कि ध्यान करो, वह केवल ध्यान हो जाता है और उसकी उपस्थिति में दूसरों के भीतर मौन की तरंग उठती है। यही वह अध्यात्म है जो गुरु से शिष्य तक मौन में प्रवाहित होता है। अब जीवन में कोई भय नहीं बचता, कोई आकांक्षा नहीं बचती, कोई संघर्ष नहीं बचता। अब जो है वही पूर्ण है। अब जो घट रहा है उसी में परमात्मा प्रकट हो रहा है। अब साधक का उद्देश्य कुछ पाना नहीं होता, अब उद्देश्य केवल होना होता है और इस होने में ही सब कुछ अपने आप मिल जाता है। शांति मिलती है, संतोष मिलती है, अनंत प्रेम मिल जाता है। और यही है उस साधना की पूर्णता जहां ध्यान केवल अभ्यास नहीं रह जाता बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाता है, जहां साधक और परमात्मा दो नहीं रह जाते बल्कि एक हो जाते हैं, जहां श्वास भी ध्यान है, सांसारिक कार्य भी ध्यान है, संबंध भी ध्यान है, मृत्यु भी ध्यान है। तब जीवन और मृत्यु एक लय हो जाते हैं और साधक अमृत का स्वाद चखता है जो कभी न समाप्त होने वाला है। प्रिय साधक, तुमने इस संपूर्ण यात्रा को पूरे मन, पूरे हृदय और संपूर्ण श्रद्धा के साथ सुना। यह कोई सामान्य बात नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर कुछ जागने लगा है, कुछ बहुत गहरे में तुम्हारी आत्मा ने इस पुकार को पहचान लिया है। जो शब्द यहां बोले गए वे केवल सूचना नहीं थे, वे तुम्हारे भीतर सोई हुई चेतना को झकझोरने के लिए थे। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन शब्दों को एक स्मृति बनाकर छोड़ दो या इन्हें अपने जीवन की सांसों में घोलकर परमात्मा की ओर एक सच्ची यात्रा शुरू करो। याद रखना, परमात्मा कोई विचार नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है और हर क्षण वह तुम्हें बुला रहा है। अब वह समय आ गया है जब तुम केवल सुनने वाले न रहो बल्कि स्वयं साधक बनो। स्वयं उस मौन में उतर जाओ जहां सब कुछ कहा जाता है बिना शब्दों के। हम इस यात्रा में तुम्हारे साथ हैं और जो भी तुम्हारे भीतर जागा है उसकी रक्षा करना, उसे खिलने देना, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा की महक है। इस संपूर्ण अनुभव को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। हर दिन, हर क्षण इसे जियो, ताकि एक दिन जब तुम स्वयं अपने भीतर उतरोगे तो तुम्हें लगेगा कि सब कुछ पहले से ही यही था, केवल मैं ही बाहर भटक रहा था। धन्यवाद प्रिय आत्मन, तुम्हारे इस प्रेम, धैर्य और गहराई के लिए हम तुम्हारे हृदय से आभारी हैं।